डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और इस चैनल पर आप पाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नॉट जस्ट गर्ल्स इन सैनिक स्कूल, लेकिन इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज जो आपके दिमाग में हैं। उसका कारण क्या है कि एक मैडम ने कमेंट लिखा है हमारे यूट्यूब के किसी वीडियो पर कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है लेकिन मैं उसको सैनिक स्कूल नहीं भेज रही हूँ। ये बात बड़ा ध्यान से जानने लायक है। तो गर्ल्स इन सैनिक स्कूल क्या कारण है, कब से शुरू हुआ, इन सब पे बात करेंगे। प्लस इसके अलावा और दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे एक बच्चे ने लिखा है, क्या आरआईएमसी में मोबाइल फ़ोन अलाउड हैं कि नहीं है, क्या आरआईएमसी में ब्रेक भी मिलता है कि नहीं है। क्योंकि मेरा एक वीडियो है दिनचर्या जो सैनिक स्कूल का है, रूटीन सैनिक स्कूल का है, उसमें बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बच्चे को बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलता है। उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे 4-5 सवाल हैं, आप इस वीडियो को देखिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि जो टॉपिक है इसका गर्ल्स इन सैनिक स्कूल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम चलते हैं, ये कब से गर्ल्स की शुरुआत हुई है। तो 2017 तक जो था बॉयज़ के लिए था। अभी चिंगचिप में वो कर रहे हैं, लेकिन 2017 में गर्ल्स का आने के लिए प्रपोजल हुआ। 6 गर्ल्स वर सेलेक्टेड अमंग। इन 2018 में गर्ल्स पहली बार सेलेक्ट हुई हैं। ये खाली हम चिंगचिप एक सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, अलग अलग सैनिक स्कूल में अलग अलग टाइम पे जा रही हैं। दिस वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री टू इंडक्ट गर्ल कैडेट्स इन अ सैनिक स्कूल एंड दिस वॉज द स्कूल विच वॉज चोजन। तो सैनिक स्कूल जो चिंगचिप है, इसमें पहली बार 2018 में जो लड़कियां 6 गर्ल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग 22 एप्लीकेंट्स इन 2018। तो आप इनका परसेंटेज देखिए कितना कम था। चिंगचिप खैर बहुत पॉपुलर स्कूल नहीं है, बहुत दूर है, मेन स्ट्रीम जो मेनलैंड इंडिया में नहीं आता है, तो उसका भी कारण है। और अवेयरनेस का भी अभाव था, पेरेंट्स को पता भी नहीं था। तो 22 में से जो 6 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, 6 आउट ऑफ 22, और ये पायलट प्रोजेक्ट लिया। तो 2017 से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका कारण क्या है कि 1992 से रेगुलर जो आर्म्स एंड सर्विसेज हैं उनमें महिला अधिकारियों ने ज्वाइन करना शुरू किया एज ऑफिसर्स। और अभी बहुत 3-4 साल पहले सीएमपी पहला जो आर्मी का कोर था जिसमें कि महिला सैनिकों का भी इंडक्शन शुरू हुआ। इससे पहले जो गर्ल्स थी वो जाती थी केवल एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर, और एमएनएस में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस तो महिला है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बिल्कुल शुरू से जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो रेगुलर आर्म्स एंड सर्विसेज हैं उसमें महिला अधिकारी जाने लगी हैं 1992 से। उसके बाद एक और चेंज आया, और जब वो 1992 से जा रही हैं तो ओटीए के थ्रू महिला ऑफिसर्स, जो लेडी ऑफिसर्स हैं, आर्म्स एंड सर्विसेज में जाती थी। तो एक बहुत अच्छी खबर मैं इसमें बताने वाला हूँ कि अभी एनडीए भी जा रहे हैं, तो एनडीए से महिलाएं कहाँ जाएंगी। तो ओटीए में इन लेडीज़ को पहले 5 इयर्स के लिए केवल शॉर्ट सर्विस ही कमीशन दिया गया, फिर वो एक्सटेंडेबल बाय टू 10 इयर्स था, और परमानेंट कमीशन का इनको ऑप्शन नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके केस किया और अभी परमानेंट कमीशन मिल रहा है, जिसको हम पीसी कहते हैं। तो लेडीज़ इस तरह से कर रही है। तो हम बात कर रहे हैं गर्ल्स इन सैनिक स्कूल की। देखने वाली बात क्या है कि गर्ल्स इन सैनिक स्कूल की संख्या जो है वो कम है, इट इज़ लेस। वो लेस इसलिए है कि ये प्रोपोर्शनेट है, जिस परसेंटेज में महिला अधिकारी हैं सेनाओं में, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज उन्होंने एनडीए को दी है, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी को दी गई। तो अभी सैनिक स्कूल में क्या है, 10% टोटल वैकेंसीज का, या 10 मिनिमम। जितनी बॉयज़ की वैकेंसी है, कम से कम तो 10 लड़कियां होंगी हर सैनिक स्कूल में, हर जब भी नए साल में इंडक्शन होता है, या फिर 10%। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर क्लास 6 में 120 वैकेंसी है बॉयज़ की, तो नंबर ऑफ गर्ल्स उसका 10% होगा, 12। अगर 100 है तो 10, मिनिमम तो 10 रखना ही है। मान लीजिए अगर किसी सैनिक स्कूल में लड़कों की वैकेंसी 60 है या 80 है, तब यहाँ लड़कियाँ 6 या 8 नहीं होंगी, ये मिनिमम 10 का जो संख्या मेंटेन की जाएगी। अब बहुत सारा रिजर्वेशन को देखा जाए तो गर्ल्स के लिए हर कैटेगरी में, हर एक ब्लॉक में केवल एक ही सीट बनती है। मान लीजिए किसी स्कूल में 10 लड़कियां हैं, तो ये 5 होम स्टेट की हैं, 5 अदर स्टेट की हैं। और इसमें भी 5 कैटेगरीज हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी एनसीएल है,
डिफेंस है और जनरल है। तो ये जो 5 लड़कियां हैं, हर कैटेगरी में एक ही लड़की को लिया जाएगा। मान लीजिए अगर 10 की जगह 12 होती तो इसमें से किसी एक कैटेगरी में 2 आती, बाकी सब में एक एक है। तो लड़कियों के लिए लड़ाई थोड़ी सी कठिन है, लेकिन वो जा रही हैं। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अब जो 2023 था, इसकी जो टोटल 335 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए थी, टोटल 33 सैनिक स्कूल्स में। अब न्यू सैनिक स्कूल आ गए, कई न्यू सैनिक स्कूल में गर्ल्स का नंबर थोड़ा सा बदली है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। हम जो 33 जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, पुराने जो मेन सैनिक स्कूल हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कितनी गर्ल्स जा रही है आप ये देखिए कि टोटल 3500 में से 335 के करीब वैकेंसीज हैं। तो अगर 3300 हुआ है तो 335 10% का इन्होंने रेशो मेंटेन किया हुआ है। गर्ल्स कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि वो ना करें। इससे पहले कौन सी गर्ल्स पढ़ती थी सैनिक स्कूल में? जो सैनिक स्कूल का जो इंस्ट्रक्शनल स्टाफ होता है, वहाँ के टीचर्स होते हैं, ये वो, उनकी अगर बेटी है तो वो सैनिक स्कूल में पढ़ सकती थी। लेकिन वो सैनिक स्कूल में सारी क्लासेस वगैरह सब वो अटेंड करती थी, लेकिन तब उनके पास एनडीए जाने का ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पढ़ के वो केवल एक स्कूल की तरह ट्रीट किया जाता था। अब एनडीए में कितनी गर्ल्स जा रही है? एनडीए में आज की डेट में केवल 19 गर्ल्स जा सकती हैं, जिसका ब्रेकडाउन है 10 + 6 + 3। 10 आर्मी में, 6 एयरफोर्स में और 3 नेवी में। और जो मैंने कहा था बड़ा सीक्रेट जो रिवील करने वाला हूं, होता क्या है, एनडीए जो है ट्राई सर्विस एस्टैब्लिशमेंट है। तो मैं जब एनडीए गया तो मेरे साथ में हम 3 तरीके के कैडेट थे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आर्मी के जो मेल कैडेट्स हैं, पुरुष, वो जाएंगे आईएमए। बाकी नेवी के नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स के एयरफोर्स एकेडमी में जाते थे। जब सीडीएस शुरू हुआ, जो सीडीएस के थ्रू, ओटीए के थ्रू गर्ल्स जानी शुरू हुई, तो आर्मी के लिए जो गर्ल्स हैं वो ओटीए जाती थी, आईएमए नहीं आती थी। आर्मी के 2 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, ओटीए और आईएमए। ओटीए है शॉर्ट सर्विस के लिए, आईएमए है रेगुलर सर्विस, जो हम जैसे लोगों के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में, ओटीए चेन्नई में। लेकिन जो नेवी एंड एयरफोर्स के हैं, वो गर्ल्स एंड बॉयज सारे कहाँ रिपोर्ट करते थे? नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, वो एक ही है। उनके लिए 2 अलग अलग बेसिक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं है। अब जो एनडीए से लड़कियां पास आउट होंगी, आर्मी वाली 10, ये जाएंगी आईएमए। ये है बड़ी खबर। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी अभी तैयारी कर रही है, और 2 साल बाद एनडीए से पास आउट होकर पहला बैच लड़कियों का वहां पहुंचेगा। तो बिल्कुल तैयार हैं उनको इंडक्ट करने के लिए आईएमए के थ्रू। तो हर एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी, आप ये देखिए कि जब गर्ल्स को हम इंडक्ट करते हैं, वो सेपरेट जेंडर है, जबकि एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए टॉयलेट्स हैं, उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल है, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था इनको करनी पड़ती है। और जो मिलिट्री वाले काम करते हैं वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं, इसलिए धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी इनकी। अब किसी पेरेंट ने मेरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि गर्ल्स की संख्या इंडिया में बढ़ेगी? धीरे धीरे अभी नंबर ऑफ ऑफिसर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ रहा है, बहुत सारी स्ट्रीम्स को खोला जा रहा है गर्ल्स के लिए, तो इनकी संख्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में। एकदम से बदली चेंज नहीं होने वाला है। अब यह है वो मैडम का सवाल, इज इट गुड टू सेंड अ चाइल्ड टू सैनिक स्कूल? तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि सैनिक स्कूल में पढ़ने के फायदे। अब हर एक चीज में क्या होता है, कोई भी आप डिसीजन लेंगे उसका एक प्लस और एक माइनस साइन होता है। कुछ चीजें अच्छी भी होती है और कुछ चीजें खराब भी होती है। खराब इन द सेंस कि आपका बच्चा 10 साल का है जब वो क्लास 6 के लिए अप्लाई करता है, और वो 10 साल से लेकर अगले 7 साल सैनिक स्कूल में रहने वाला है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th। और जो लड़का है वो 9th में भी जा सकता है, तो वो 4 साल है। 9, 10, 11, 12th, बहुत लंबा समय है 7 साल। तो ये एक अकेला आपने फैक्टर कंसिडर करना है कि क्या आप इस एज पे बच्चे को अपने से दूर भेजना चाहते हैं। अभी अगर हम पिछला वाला जो अभी राउंड 1 की काउंसलिंग देखेंगे सैनिक स्कूल की, तो 956 सीट्स राउंड 1 में ऑक्यूपाई नहीं हुई। हर एक स्कूल में तकरीबन 20 से लेकर 28 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। इसमें से मान लीजिए 2-3 का डॉक्यूमेंटेशन गलत था, 3-4 मेडिकल में रह गए होंगे, लेकिन फिर भी 20 बच्चे, 15 से 20 बच्चे ऐसे बनते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करके मेडिकल में फिट होके ज्वाइन नहीं किए। ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स बाद में सोचते हैं क्या वहां भेजना ठीक है कि नहीं है। एज अ सोल्जर मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल ठीक है। हमारे इन बच्चों ने आगे जाके
पोटेंशियल आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैं, और ऑफिसर्स बहुत मजबूत होते हैं मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। तो सैनिक स्कूल हैं, आरएमसी है, मिलिट्री स्कूल हैं, ये जो फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल टफनेस है ये बच्चे को प्रदान करते हैं। यस, वो घर के वातावरण से दूर रहता है, अपने पाँव पे बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। और हमारे भारतीयों में ये है कि अपने बच्चे को हम, कई माता जी हैं वो ग्रेजुएट हो कर रहे हैं बच्चे, उनको भी अपने गले से लगाए रहते हैं, वो उनको बाहर नहीं जाने देना चाहते। कई हैं पेरेंट्स वो कहते हैं बेटा आप इंजीनियरिंग करके नौकरी भी इसी शहर में कर लो, बाहर क्या रहना है। वो उनके अपने अपने फियर्स हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, हर एक की स्थिति अलग है। लेकिन सैनिक स्कूल, अगर आप अपने बच्चे को एक मजबूत जीवन देना चाहते हैं, एक बहुत ही पर्सनैलिटी उसकी डेवलप करना चाहते हैं, उसको एक फाइटर बनाना चाहते हैं, सर्वाइवर बनाना चाहते हैं, तो आप पक्का सैनिक स्कूल में भेजें। और ये एक मतलब आप मान लीजिए कि 50% तो एश्योर्ड कैरियर है ही है। बाहर अगर देखा जाए तो 5% भी एश्योर्ड कैरियर नहीं है। तो उसके मुकाबले में सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप लोग अभी जिनके बच्चे 10 साल के हैं वो 7 साल 8 साल आगे सोच नहीं पा रहे। उन्हें बच्चे का अभी चेहरा दिखता है मासूम सा, बिल्कुल लगेगा बहुत छोटे हैं, और ऐसे छोटे बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े को घर से दूर करना थोड़ा सा हुआ। दूसरा क्या है, लाइफ बड़ी टफ होती है। मैंने बताया वीडियो, मिलिट्री एकेडमी कोई भी हो वहाँ पर जीवन आसान नहीं है, बच्चा तंग होगा थोड़ा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि 3 महीने का समय आपने देना है। अगर ये टिक गया उसके बाद वापस मुड़ के बच्चा कभी देखेगा नहीं, वो इतना फिट हो जाएगा, इतना बड़ा सर्वाइवर बन जाएगा। चोट लगने के चांसेस है, पर चोट लगने के चांसेस कहाँ नहीं है। वो अपना नॉर्मल स्कूल जा रहा है, लड़ लुड़ के आ गए, किसने पत्थर फेंक के मार दिया, तो चोट लगने के चांसेस सब जगह पर है। सैनिक स्कूल में जो ट्रेनिंग कर रहा है वो एक ट्रेंड स्टाफ के अंदर में ट्रेनिंग कर रहा है, ये भी ध्यान देना है। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, आजकल अभी आपका बच्चा 6ठी में, अभी उसके थोड़े मेंटल जो है फोकस गया नहीं है। कई तो मैं देखता हूँ 2री 3री के बच्चे हैं, उनसे अगर मम्मी या मोबाइल फोन छीन लेते हैं, वो बिल्कुल आसमान सर पे उठा लेते हैं रो रो के। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 10वीं में पहुंचेगा, आपको उस बच्चे को मेंटली, साइकोलॉजिकली कंडीशन करना मुश्किल हो जाएगा। वो प्रभावित है ऐसी चीजों से जो आपके बस में नहीं है। तो क्या बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हम ये कदम लेना चाहते हैं कि नहीं, ये चॉइस आपकी है। मैंने पहले कहा है टफ होगा, मुश्किल होगा, लेकिन ये केवल 3 या 4 महीने का समय, पहले 5 महीने दे दिए, उसके बाद मुश्किल नहीं है। तो आपके पास चॉइस है, ये 5 महीने हम थोड़ा अपने दिल पे पत्थर रख लें और अपने बच्चे को एक सही दिशा में डाल दें, या फिर हम उसको अपने सीने से चिपका रखें, और फिर जब वो 10वीं 11वीं 12वीं में आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, उस ब्लैकमेल को झेले। ये क्वेश्चन आपने खुद को आंसर करना है। अब 9th में लड़कियां अभी तक नहीं आई हैं, क्योंकि रेगुलर, वो चिंगचिप का उदाहरण छोड़ दीजिए, अभी तक 9th में गर्ल्स की वैकेंसीज नहीं है। कारण क्या है, पिछले साल से जाने लगी सैनिक स्कूल में। तो जब अभी नेक्स्ट ईयर में वो पहुंचेंगी, जब एक आधी गर्ल छोड़ के जाएगी, वैकेंसी बनेगी, तब शायद 2025 से गर्ल्स की वैकेंसीज आएगी। 24 में भी आ सकते हैं, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 25 से पहले मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स के लिए क्लास 9th में वो खोला जाएगा एडमिशन। बॉयज़ के लिए भी 9th में वैकेंसीज नहीं होती है। वैकेंसीज वही है जो 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चे सैनिक स्कूल से छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस करके गर्ल्स जो बॉयज़ हैं क्लास 9th में 15-20 वैकेंसी बन जाती हैं। अगर 2023 का देखा जाए तो 33 में से केवल 20 ही स्कूल में 9th में वैकेंसी थी बॉयज़ की, 13 में नहीं थी। ये ध्यान देना है आपने कि केवल जहां पर वैकेंसी होगी वहीं पर बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो 9th में वैसे सीटें कम होती हैं, और 9th में अभी के लिए गर्ल्स नहीं है। न्यू सैनिक स्कूल में और ओल्ड सैनिक स्कूल में गर्ल्स अभी के लिए केवल क्लास 6 में अप्लाई कर सकती हैं। आरएमसी में क्लास 8 में आरएमसी की वैकेंसी 5 है, तो आरएमसी में भी एक चांस और मिलता है। 6ठी के बाद आरएमसी का आप ट्राई कर सकते हैं, अगर लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है तो। अब है मेन, क्या मोबाइल फोन्स अलाउड हैं सैनिक स्कूल में? तो इतना बड़ा क्रॉस, नहीं अलाउड है। कोई भी उल्टी पुल्टी चीज अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन तो सबसे बड़ा दिमाग को ऑक्यूपाई करने वाला आला है, वो नहीं है। और पेरेंट्स को सैनिक स्कूल आपको बताएगा, आपसे बॉन्ड साइन कराएगा कि हम ऐसे उल्टे पुल्टे चीज अपने बच्चे को नहीं देंगे। और अगर आपका बच्चा बारी बारी गलती करता पाया जाता है, उसको सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से, आरएमसी से निकाला भी जा सकता है। ध्यान रखना है आपने। क्लास 11th में सैनिक स्कूल कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता, गर्ल्स भी नहीं ज्वाइन कर सकती। गर्ल्स आर नाउ एलिजिबल फॉर क्लास 6 ओनली। क्लास 1 है जो आरएमएस है, उसमें 1 या 2 वैकेंसी होती है बॉयज़ के लिए क्लास 11th में। 10th के मार्क्स के आधार पर रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, लेकिन सैनिक स्कूल में तो किसी क्लास 11th वगैरह में
गर्ल्स के जाने का सिस्टम है नहीं। यूपी सैनिक स्कूल है लखनऊ में, उसमें गर्ल्स को 9th में लिया जाता है, वो केवल यूपी वालों के लिए। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी है, बारी बारी हम रिपीट करते हैं इस करके कि सारे पेरेंट्स सारे वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आपने ये देख लिया है और आपको कुछ जानकारी मिल गया, आप दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए। इस सैनिक स्कूल है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल जो 1961 में शुरू हुए थे, वेंचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आते हैं सैनिक स्कूल। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल जो है एनएसएस, इनका जो ट्रेनिंग कैरिकुलम है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या सैनिक स्कूल सोसाइटी कंट्रोल करेगी। लेकिन बाकी जो उनकी बिजनेस साइड है, बाकी जो स्कूल के क्रियाकलाप हैं, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहा जाता है, पीपीपी, उसके अंतर्गत बनाए गए, जो प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और न्यू सैनिक स्कूल के बारे में एक अलग से मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो न्यू सैनिक स्कूल के बारे में देखने वाली बातें क्या क्या हैं, वो ये है कि पहले 21 आए थे, उसमें से 3 वापस उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। अभी के लिए इस साल 18 ही थे। सरकार क्या पॉलिसी है कि हम देश में 1000 प्राइवेट स्कूलों को न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। अगले 5 साल में करते हैं, 10 साल में करते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी के लिए 18 है और इनका कोई 92-93 पेज का इनका इंस्ट्रक्शंस है। मैंने पूरी डिटेल में पढ़ी है, बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रक्शन है। मतलब कोई भी स्कूल ऐसे ही नहीं सैनिक स्कूल बन जाता, उसको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा, तब जाके वो न्यू सैनिक स्कूल बनेगा। अब न्यू सैनिक स्कूल के बारे में भ्रांतियां क्या है? सबसे पहले तो शब्द ही अलग है, मैं इसको ध्यान रखना। वो नए हैं, उनका कोई प्रीवियस सैनिक स्कूल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा उनका सक्सेस रेट नहीं बता सकते। ज्यादा से वो कहेंगे हमारे 10th में इतने परसेंट आता बच्चा, 12th में इतने परसेंट आता है, ये उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है। कुछ लोग वहां से आईएएस भी बने होंगे, कुछ लोग डॉक्टर बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, फौज में भी गए होंगे। तो ये स्कूल का रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड जनरली आजकल पब्लिक स्कूल्स का ठीक है। और जो न्यू सैनिक स्कूल सरकार ने लिए, उन स्कूल्स को चुना है जो कि काफी अच्छे हैं, जिनकी रेपुटेशन है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह है, तो स्पेस है इनके पास, अच्छा रिकॉर्ड भी है। लेकिन ये रिकॉर्ड एनडीए में सिलेक्शन का नहीं है, ये सैनिक स्कूल वाला से रिलेटेड वाला रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी चीज है इनकी फीस, वो पुराने सैनिक स्कूल से ज्यादा है और सब्सिडी नहीं है। और 18 में से अगर देखा जाए, मेरे ख्याल 8 सैनिक स्कूल हैं या 9 सैनिक स्कूल है जो बिल्कुल जैसा कह रहे हैं वैसे है। बाकी जो 10 हैं वो अलग अलग स्टेजेस में है अभी बनने की। किसी की बिल्डिंग बन रही है, किसी में स्टाफ रखा जा रहा है, किसी में लैब्स बन रहे हैं, किसी में हॉस्टल बन रहे हैं। मैंने एक विकासा जो न्यू विकासा सैनिक स्कूल है तमिलनाडु का, उसका थोड़ा वेबसाइट देखा, उसका अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे जैसे इन सभी सैनिक स्कूल्स के बारे में जानकारी मिलेगी, हम इन न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि आपको हर के बारे में एक बिल्कुल रेडीमेड आपको जानकारी मिल जाए। अब पेरेंट्स है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। कारण क्या है कि मेरा बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में, उसका कॉल आया है, अब मैं भेजूं कि नहीं भेजूं, ये डिसीजन आपने लेना है। मेरा मानना है कि हम इस देश के नागरिक हैं और न्यू सैनिक स्कूल इस देश की संस्था है। हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं, 1 साल का मैं कहूंगा रिस्क ले लें। अगले साल फिर से उसे निकाल के लाके बच्चे को वहां से विड्रॉ करना पड़ता है, कर लीजिए। लेकिन 1 साल का आप रिस्क अगर अफोर्ड कर सकते हैं, केवल लीजिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न परिवारों से नहीं आते हैं, जिनके पास अपने ही जो है आजीविका चलाना जिनका मुश्किल है, उनको तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मत भेजें, क्योंकि इसमें कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा और महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास परिवार को बिलोंग करते हैं, जो 10, 12, 15 लाख रुपए आपकी सालाना आय है और आप एक बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, 2 लाख रुपए साल, इतना खर्च आ जाएगा। बच्चे ने आना है, जाना है, खाना पीना ये वो सब करके इक्विपमेंट आप देंगे, उसको पूरा किटिंग करेंगे, उसके लिए सामान खरीदेंगे, तो ये 2 लाख का एक फिगर मान के चलिए। तो अगर एक बच्चे पर आप 2 लाख रुपए 1 साल के लिए खर्च करने के लिए आ रहे हैं, तब आप ये न्यू सैनिक स्कूल का आप ऑप्शन ले सकते हैं। अभी इनको स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि 2021 से ही शुरू हुआ है। एक ही बैच पढ़ रहा है, उनका 1 ही साल हुआ है। अभी सारे जो न्यू सैनिक स्कूल है, इनको 1 साल हुआ है। 1 साल में काफ़ी कुछ होता है। तो इसमें फ़ायदा क्या और फ़र्क क्या, वो हम पिछले वाले किसी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं
कि न्यू सैनिक स्कूल में जो करिकुलम है 2 तरीके से चलेगा, स्कूल का भी चलेगा और सैनिक स्कूल का भी चलेगा। एडवांटेज है यहाँ पर एनसीसी पक्का बच्चों को कराई जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाएगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाएगा, और जब ये बच्चे 11वीं 12वीं पहुंच जाते हैं तो एनडीए के रिटर्न एग्जाम और एसएसबी की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। बच्चा डिसिप्लिन रहेगा, सैनिक स्कूल का करिकुलम फॉलो करेगा, सैनिक स्कूल जैसे माहौल में रहेगा, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ये स्कूल स्टेबलाइज कर जाएंगे। तो जो पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं, आपका नहीं फीडबैक मिलता है, आप नेक्स्ट ईयर आप उसको विड्रॉ करें, अपने घर के पास किसी स्कूल में डाल दें। ये केवल वही लोग अप्लाई करें जो अफोर्ड कर सकते हैं। इनमें से किसी का भी फीडबैक अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छा है तो मेरे पास डेटा ही नहीं है। मैं किसी को बुरा कहूँ तो वो स्कूल वाले बुरा मान जाएंगे, आप हमें क्यों बुरा कह रहे हैं। मैं तो जनरल बातें हैं जो मेरे को फीडबैक मिला है वो मैंने आपको बता दी है। पिछले वीडियो में हमने एक एसपीआई की बात कर दी। एक पेरेंट ने और भी मुझे कोई भेजा है कि एक और भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पर बच्चों को गुरुकुल की तरह से रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। उसको मैं स्टडी करूँगा, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये है कॉन्टैक्ट 7417920356, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। आप मेरी बात नहीं मानते, मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। आपने केवल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है। मेरी जो 3 काउंसलर्स हैं 2 बजे सुबह तक वो आपके मैसेजेस का, आपकी कॉल्स का, आपके साथ जो क्वेरीज हैं उसका जवाब देती हैं। डेली का ये रूटीन है हमारा। तो आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप में जो भी जानकारी आप चाहते हैं आप लिख दीजिए। और अगर हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सा कोर्सेज है, सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस है या आरआईएमसी है, वो लिख दीजिए। ऑफलाइन बैच 1 मई से शुरू हो रहा है, आने लग गए हैं मेरे पास एडमिशन। तो अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि हम देहरादून में कर्नल अमरदीप के पास जाएं तो आप आ जाइए। इसके साथ एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि एनडीए और सीडीएस का भी हम बैच कंडक्ट करते हैं। मेरी दूसरी एकेडमी है डीडी डिफेंस एकेडमी, डीडीडीए बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे ये भी 24 अप्रैल से बैच शुरू है एनडीए सीडीएस का। तो आपके सर्कल में अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, पक्का मुझसे संपर्क कराएं। तो संपर्क करने का हर एक में डिस्क्लेमर यही है कि कोई मेरे से आधा घंटा बात करके मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा मेरी एकेडमी को ज्वाइन करें। आपको अच्छा लगता है आप आए देहरादून। जो मेरे पास आते हैं उनको मैं 4-5 एकेडमी देख के आने के लिए बोलता हूँ कि हमसे अच्छा कोई मिलता है तो आप वहाँ जाके एडमिशन ले लीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी हम अपनी डीलिंग्स पे रखते हैं। लेकिन ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि एनडीए सीडीएस और एसएसबी इंटरव्यू, इसमें भी मेरी स्पेशलाइजेशन है। मेरी नहीं, मेरा हमारी टीम की। मैं तो असेसर नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास जीटीओ ग्राउंड है, हमारे पास एसएसबी कंडक्ट करने का, और एसएसबी का हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो ये मैं जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके किसी न किसी काम आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को पक्का लाइक करना है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जो दिल में उद्गार उत्पन्न होते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट्स। अगर कुछ नहीं है तो थैंक यू लिखने से भी मेरा जो बीपी है कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो आप थैंक यू लिख दें कि थैंक यू कर्नल अमरदीप, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।